ऐतिहासिक उत्साह और उल्लास भरे स्वागत के लिए जाना जाएगा 30 दिसंबर सीएम कमलनाथ का प्रथम नगर आगमन। दशहरा मैदान में सीएम कमलनाथ ने किया जन संबोधन, माना आभार, जिले को मिली करोड़ों की सौगातें। शिकारपुर में सीएम कमलनाथ ने प्रेस से की चर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे देश प्रदेश और जिले के पत्रकार। और सीएम के सभा स्थल पर कलेक्टर ने मंच से दी योजनाओं की जानकारी। जल्द ही साकार होगा कृषि महाविद्यालय का सपना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरों के लिए मैं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर उनका भव्य स्वागत हुआ। स्थल पर सेवा दल ने सीएम कमलनाथ को सलामी दी। चलो वहाँ से हवाई पट्टी से शुरू हुई सीएम कमलनाथ की आभार रैली शहर में स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन के लिए यादगार बन गई। इससे पहले कभी इतना विशाल जन समुदाय शायद ही देखा गया हो। सीएम कमलनाथ के साथ जिले की 7 विधानसभाओं के विधायक, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी साथ थे। मार्ग में जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों, सेवानिवृत्त कर्मचारी के संगठनों, अनुसांगिक संगठनों के स्वागत पंडाल लगे हुए थे। भोपाल आ गया, भोपाल गाड़ियों का अंदर विजुअल
पहले बाजार
सीएम कमलनाथ के प्रथम नगर आगमन पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था मानो जिले की जनता अपने साकार हुए सपने को रूबरू देखने के उत्साह में छिंदवाड़ा शहर आ पहुंची है। आभार रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सभा स्थल दशहरा मैदान पहुंची। परम आदरणीय कमलनाथ जी का आगमन हो चुका है और वो बिल्कुल सभा स्थल के गेट के पास पहुंच चुके हैं। आप लोग सब एक साइड में हो जाइए, आगे व्यवस्था खराब मत करिए। दशहरा मैदान में सीएम कमलनाथ ने जिले में विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करते हुए भूमि पूजन किया। उसके बाद उद्घाटन के मौके पर भूमि पूजन कर रहे हैं। जो दिया जा रहा है मैं आपसे यहाँ पर हमारे सुखदेव पान से भी जो हमारे बैतूल जिले से लगे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा जनता आंदोलन कर रही है, आपको उसके आवेदन को स्वीकार करें। सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नागरिक अभिनंदन आदरणीय कमलनाथ जी का यहाँ पर करें। मैं युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल और जिला कांग्रेस के साथ उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं। हम सब मिलकर आदरणीय कमलनाथ जी का नागरिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें, ऐसा हमारा अनुरोध है। बाबा शांत, ये स्वागत हमारे जिले के सातों विधायक संघर्षपूर्ण चुनावी दौर के बाद शपथ ग्रहण और सरकार के गठन के पश्चात बतौर सीएम पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने सभा को कुछ इस तरह संबोधित किया। सभी उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस परिवार के सदस्यगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरी आन, मेरी शान और मेरी पूंजी, 40 साल पहले, लगभग 40 साल पहले एक नौजवान आपका विश्वास मांगने आया था और आपने वो विश्वास मुझे दिया। आपने मुझे ये बल और शक्ति दी। आपने केवल एक दफे नहीं, आप 38 साल मुझे अपना विश्वास देते रहे। संसद में जब मैं बैठता हूं, मैं दूसरे सांसदों की ओर देखता हूं, वो तो लोगों का वोट लेके आए हैं। मैं केवल वोट लेके नहीं आता, मैं आपका प्यार और विश्वास लेके संसद में बैठता हूं। आपने आज छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति ने मुझे, जहां मैं पहुंचा हूं,
आपने मुझे पहुंचाया है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माताओं को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माताओं और बुजुर्गों ने तो पुराना छिंदवाड़ा देखा है, पर ये नौजवान, अति उत्साहित नौजवानों ने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा, वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहां एक रेल भी नहीं आती थी। छिंदवाड़ा में बड़ी रेल लाइन भी नहीं थी। और आज का छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। ये श्रेय कमलनाथ का नहीं है, ये श्रेय आपका है। ये श्रेय आपका है कि आपने मुझे ये बल और शक्ति दी। आपने इस बल और शक्ति से छिंदवाड़ा की पहचान बनाई। बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। आप मेरे सामने चुनौती केवल छिंदवाड़ा की विकास की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की विकास की है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में एक अपनी सोच है। 17 तारीख को मैंने शपथ ली, उसी दिन मैंने किसानों का कर्जा माफ किया और हमने कोई एहसान नहीं किया। आज का किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में उसकी मृत्यु होती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% लोग की जनता मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। तो अगर 70% लोग मध्य प्रदेश का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा कृषि क्षेत्र है, हमारा अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। ये सोचने की बात है। मोदी जी आके लंबी चौड़ी बातें करते हैं, छिंदवाड़ा भी आए थे ना, छिंदवाड़ा भी आए थे। नौजवानों की बात नहीं करी ना, किसानों की बात नहीं करी। किसकी बात करी? कमलनाथ की बात करी। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, आप आए, भाषण दिया और चले। आपको तो छिंदवाड़ा में थोड़ा घूमना था, कुछ ज्ञान लेके जाना था, यहां से कुछ ज्ञान लेके जाते। और आप कमलनाथ की आलोचना, पर छिंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें सही जवाब दे दिया। छिंदवाड़ा की सब सीटें कांग्रेस जीती और कहा मोदी जी हमें गुमराह करने मत आइएगा। छिंदवाड़ा के लोग बहुत समझदार हैं। देश में जो आप गुमराह करते हैं, छिंदवाड़ा के लोग आपकी कलाकारी अच्छी तरह पहचानते हैं। ये छिंदवाड़ा की जनता मोदी जी बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। आपका स्वागत तो करती है, बड़े प्यार से आपको विदा भी करती है। आपने छिंदवाड़ा की जनता ने आपको अच्छी तरह विदा किया है। हमारा वचन था कि मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत हो गई घोषणाएं, इसलिए मैंने तय किया मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता तो घोषणाओं से थक गई है, थकी हुई बहुत थक गई है मध्य प्रदेश की जनता इस घोषणाओं से। तो मैं ये थकावट भी दूर करना चाहता हूं। कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, उस विभाग के अधिकारी करेंगे जिनको उस योजना का निर्माण करना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी, उसके क्रियान्वयन की उनकी जिम्मेदारी होगी। ये मैंने फैसला किया और मैं माता और बहनों को वचन देता हूं कि मैं कभी आपको असुरक्षित नहीं महसूस होने दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माता और बहनों के साथ खड़ी रहेगी। ये मैं माता और बहनों के, मध्य प्रदेश के माता और बहनों को आश्वासन देता हूं। ये पत्रकार जो सामने खड़े हैं, इन्होंने एक प्रश्न, किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछ लिया कि छिंदवाड़ा में तो सब जीते आप और छिंदवाड़ा का कोई मुख्यमंत्री नहीं। मैंने जवाब में कहा अब छिंदवाड़ा मंत्री लायक नहीं है, केवल मुख्यमंत्री लायक है। और छिंदवाड़ा का हर विधायक यहाँ मंत्री है, छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति यहाँ मंत्री है। ये मैंने उनको जवाब में कहा। और मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूं
कि आपने जो बल और शक्ति दी, ये बल और शक्ति आपने छिंदवाड़ा के लिए नहीं दी, आपने ये बल और शक्ति मुझे मध्य प्रदेश के नए इतिहास के लिए दी है। और आज अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में झंडा लहराता है तो छिंदवाड़ा जिले का झंडा सबसे पहले लहराता है, कांग्रेस का झंडा सबसे पहले लहराता है, और मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के हर मतदाता का झंडा लहराता है। मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं इस विश्वास का काबिल बना रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर जिले की 7 विधानसभाओं के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने संबोधन में जनता और सीएम कमलनाथ के प्रति आभार प्रकट किया। के साथ उनके मेहमान भी छिंदवाड़ा पधारे हैं। मैं जिले की पूरी जनता और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ उनका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। से पूरे जिला में कांग्रेस का परचम लहराया और हमारे सबके लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। सम्माननीय बंधुओं, माननीय कमलनाथ जी के बारे में या हमारे छिंदवाड़ा जिले के विकास के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा छिंदवाड़ा जिला विकास के मामले में आपके सामने है, पूरा नक्शा आपके सामने है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लाडले नेता माननीय नाथ साहब ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके तुरंत बाद सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया वो किसानों के हित में किया और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कई लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। इसके लिए मैं किसान होने के नाते भी और आप सबकी तरफ से माननीय साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके मन में पूरे मध्य प्रदेश के विकास करने का एक जज्बा है, इसके लिए आप सभी पूरे जिलेवासी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, 15 साल के कुशासन से पूरे छिंदवाड़ा में पूरा मध्य प्रदेश अलग काम था। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का अब उद्धार होगा और मैं एक बार पूरा आप सभी छिंदवाड़ा वासियों की ओर से पांडुनगर क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। साथियों, आज से 38 साल पहले का छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा बाहुल्य जिला कहलाने वाला आज छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का तीसरा महानगर किसी के बदौलत बना है तो वो सिर्फ एकमात्र कमलनाथ जी, जिनके कारण आज छिंदवाड़ा जिला तीसरे नंबर का महानगर बना है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, परंतु छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है कि भोपाल और इंदौर के बाद किसी जिले का नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा जिला है। पर मैं आपको बता दूं, मुझे खुशी हो रही कि भोपाल और इंदौर को भी अगर पीछे छोड़े गए 5 सालों में तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा जिला रहेगा। ये सिर्फ कमलनाथ जी की बदौलत होगा। और सबने आपने यहाँ पर आकर के सबका स्वागत किया। हम लोग पूरे चौमुखी विकास के लिए कमलनाथ जी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों के लिए आज का दिन और आज का पल ऐसे है जैसा हमने सदियों से जो सपना देखा था और आज सच हो रहा है। आज वो सपना सच हुआ है और माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन ने जो सदियों से सपना देखा आज वो साकार हुआ। आप सब जानते हैं और इतिहास गवाह है कि जो प्यार छिंदवाड़ा की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को दिया, उससे कई गुना ज्यादा माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को प्यार लौटाने का काम किया। ये काम माननीय कमलनाथ जी ने किया और माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, चंद दिन में नहीं, घंटे में नहीं, चंद मिनटों में वो काम किया जिसकी कल्पना हम सब फिल्मों में सोचते थे कि सिर्फ अनिल कपूर कर सकते हैं। वो काम माननीय कमलनाथ जी ने चंद मिनटों में करने का काम किया। और बात कर्जे माफ करने की नहीं है, बात माता और बुजुर्गों को 300 की पेंशन 1000 करने की नहीं है, बात बेटियों की शादी के 51,000 करने की नहीं है। उसके पीछे जो माननीय कमलनाथ जी की मंशा थी,
माननीय कमलनाथ जी की जो सोच थी उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं छिंदवाड़ा की जनता की ओर से। तो उन्होंने अन्नदाताओं के लिए जो निर्णय लिया उसके लिए मैं पूरे प्रदेश और जिले और चंद्रादेव की जनता की ओर से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने जो माननीय कमलनाथ जी का यहाँ पर भारी संख्या में आकर स्वागत किया उसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमरवाड़ा विधानसभा के विधायक आदरणीय कमलेश शाह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी संक्षिप्त उद्बोधन में अपनी बात यहां रखें। जब हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सम्माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगा कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के अच्छे दिन आ गए। मुझे पूरा विश्वास है इन 5 सालों में सम्माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा क्षेत्र में की जनता जनार्दन को प्रदेश की जो वचन पत्र के माध्यम से आई योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित, जो हमेशा संगठन के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देने वाले में आपको समय दे रहे कम बोलना तो निश्चित रूप से मैं कम बोलूंगा। साथियों, 8 महीना पहले माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय बड़ी विपरीत परिस्थिति थी और ऐसा लगता था कि क्या परिस्थिति बनेगी, आने वाले समय में क्या होगा। मगर जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने 8 महीना पहले जब पूरे मध्य प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनने के बाद में जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने सारे कांग्रेसियों के एक मंच में खड़ा कर एक जनता के बीच में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जो परिवर्तन की लहर चलाई साथियों, और उस परिवर्तन के लहर के चलते आज हम सबके सामने एक परिणाम दिख रहा है कि आज माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ये हमारे जिले के लिए, हम सबके लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है साथियों। आज हमारे सामने माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में आज बैठे हुए साथियों, ये हमारे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परासी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता की ओर से आपका, और मेरे परासी विधानसभा के एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि उन सब ने मिलकर संगठन की मजबूती के लिए काम करा और आज हम आपके सामने एक विधायक के रूप में खड़े साथियों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात यहां पर रखें। भाई दीपक सक्सेना। हम सबके अपने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री सम्माननीय भैया कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के शासन के मंत्री आदरणीय पानसी जी, आदरणीय तिवारी जी, सभी सम्मानित विधायकगण, दिल्ली से आए आदरणीय पुरी साहब, शर्मा जी, परिवार के सभी सम्मानित मेहमान, बाहर से आए हुए सभी कांग्रेस के और विधायकगण और बाहर के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा की धरती को और आप सबको चरण छू के नमन करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद और आपकी कृपा से जो हमारा एक सपना था, आज भगवान ने और आप सबने जो आशीर्वाद दिया उसका फल है कि आज कमलनाथ जी हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आपके सामने, आंखों के सामने बैठे हुए हैं। और पूरे नौजवान हो, भाई बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग के लोगों को कमलनाथ जी से बहुत सारी उम्मीदें। अधिकारी लोग अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सारे विधायकों ने मिलकर छिंदवाड़ा जिले की जो समस्या है, लाइन ट्रिपिंग की समस्या हो, वोल्टेज की समस्या हो, ट्रांसफार्मर की हो, क्या सबसे ज्यादा जो अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं उनकी वसूली अभी तक चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी ने रोक के रखी थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो एक साथ बिजली के बिल सब लोगों को आने लगे और ट्रिपिंग चालू हुई। लोगों ने हमसे कहना चालू कर दिया कि देखो कांग्रेस की सरकार आ गई है, बिजली भी कटेगी और बिल भी आएगी। कमलनाथ जी की सरकार ऐसा नहीं करेगी। आपको बिजली के बिल भी माफ होने से वो माफ होंगे, कम होने से वो कम होंगे। वोल्टेज ड्राफ्ट नहीं होगा। वोल्टेज जो अभी कई जगहों में पूरे हमारे छिंदवाड़ा जिले में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके में हमने जिले की पूरी समीक्षा अभी परसों 3 घंटे की और उसमें जो हमारे सामने आंकड़े आए उसमें करीब 110 जगह हम लोग कैंप लगा के 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सब किसानों से, सब उपभोक्ताओं से, जितने हमारे लोग हितग्राही हैं, सबसे चर्चा करने के बाद बिजली के बिल के निराकरण
जहां वोल्टेज नहीं मिल रहा है वोल्टेज की बात हो, और साथ साथ जो ट्रांसफार्मर रिपेयर कर रहे हैं, लाइन का मेंटेनेंस और सब स्टेशन जो कंडम हो गए उन सबको चेंज कराने के लिए कमलनाथ जी ने निर्देश दिया हुआ है और हम सब लोगों ने चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि 10-12 दिन में सारी समस्या हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री आदरणीय सुखदेव पांसे जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी बात रखें। सुखदेव पांसे जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मेरे साथ हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए सब लोग एक साथ मेरे साथ नारे लगाएंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे मंच पर आज इस आत्मीय अभिनंदन और आभार सभा में उपस्थित इस गरीब दिन दुखियों के, प्रदेश के और देश के लाडले नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे छिंदवाड़ा की पावन पवित्र भूमि को सत सत नमन करता हूं और यहां के छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक नागरिकों को चरण छूकर प्रणाम करता हूं, आपके श्री चरणों में नमन करता हूं कि आपने इस देश को, इस प्रदेश को ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री दिया है जो छिंदवाड़ा मॉडल ही नहीं, अब तो पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में, एक विकास के रूप में एक ऐतिहासिक क्रांतिकाली स्वर्णिम दिन लाया है। तो वो केवल छिंदवाड़ा के प्रत्येक नागरिकों के श्री चरणों में नमन करते हुए आपका आभार मानता हूं और प्रदेश की जनता और मुल्ताई और बैतूल जिले की जनता की तरफ से, सबकी तरफ से ऋणी हूं कि आपने एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को दिया है। मंच संचालन की जिम्मेदारी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने संभाली, तो सारे कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी हर पल व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए थे। सभा का समापन जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर द्वारा आभार प्रदर्शन कर किया गया। जो लोहे के कंकड़ की तरह पड़ा हुआ था, एक पारस लिया और उस पारस को छीन करके हमारा लोहे का छिंदवाड़ा सोने का बन गया। आप सबने कमलनाथ जी के नाम पर 7 सीटें दी हैं, मैं आपकी आभारी हूँ और आपका और कमलनाथ जी का जो संबंध है 2 लाइनों में व्यक्त करूंगी। मोहब्बतों के ये जज्बे संभाल के रखना, मोहब्बतों के ये जज्बे संभाल के रखना, कहीं चुरा न ले कोई हमारी यकीन की दुनिया। मंच पर आसीन सभी का धन्यवाद और उपस्थित पूरी जनता का धन्यवाद। फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे
999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग, उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद पुनः आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कमलनाथ के शपथ ग्रहण के साथ ही उनकी कार्यशैली जनता को दिए गए वचनों के प्रति उनका रुख साफ हो चुका था। आज दशहरा मैदान की जनसभा में एक नई परंपरा शुरू करते हुए उन्होंने एक नजीर पेश की। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा को मंच पर बुलाया गया और उन्होंने आगामी योजनाओं की जानकारी दी। कि परम आदरणीय कमलनाथ जी ने ये निश्चित किया है कि वो कोई घोषणा नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ विकास कार्यों को अंजाम देंगे और हर मंच से उसके कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए विभाग के अधिकारीगण यहां से घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश में ये पहली बार और आपके इस जिले से घोषणाएं शुरू हो रही हैं। हम सब मिलकर इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई भी विकास कार्य अगर रुकेगा, समय से बाहर जाएगा, तो पूरी जनता उन अधिकारियों के पास जाकर निवेदन कर सकती। घोषणा जो अद्भुत घोषणा है वो पहली बार छिंदवाड़े के मन से जारी की जा रही है। आदरणीय शर्मा जी। मैं कलेक्टर छिंदवाड़ा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा जिले में निम्नानुसार कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किए जाएंगे। पहला है, छिंदवाड़ा जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। दूसरा है, 1 मार्च 2019 से छिंदवाड़ा शहर के लिए प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जाएगी। तीसरा है, वन विभाग के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 1100 युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौथा है, छिंदवाड़ा के शहर से इंदिरा तिराहे से गांगीवाड़ा तक मार्ग चौड़ीकरण कुल किलोमीटर 8.1, राशि 22.7 करोड़ रुपए द्वारा किया जाएगा। पांचवा है, मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत 1223 हितग्राहियों को 1 माह के भीतर पट्टा प्रदान कर दिया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा में क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। पेज प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूटरी के कैनाल के पास ऐसी जमीनों को में जो कैनाल से ऊपर है वहां बड़ी संख्या में कम गहरे कुएं खोदकर सिंचाई सुनिश्चित करेंगे। चोटल डैम के निचले क्षेत्र में पेंच एवं कुलबहरा नदियों पर सीरीज में बैराज एवं स्टॉप डैम बनाए जाएंगे, जिससे नदियों के किनारे सिंचाई प्राप्त हो सके। पीएचई से संबंधित है। मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ 153 गांव, छिंदवाड़ा के 107 ग्राम, परासिया के 131 ग्राम, चौराई के 180 ग्राम, बिछुआ के 17 ग्राम, अमरवाड़ा के 63 ग्राम, जामाई के 7 ग्राम, इस प्रकार कुल 711 ग्राम में रुपए 1017 करोड़ की लागत से समूह पेयजल योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना को 30 महीने की अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा और इन समस्त ग्रामों के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है, मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से मोह गांव बांध के जल स्रोत से पांडुना के 159 गांव, सौसर के 129 ग्राम, कुल 288 ग्रामों की समूह पेयजल योजना रुपए 369 करोड़ की लागत से निर्मित की जाएगी। ग्राम शिकारपुर में 2 नए हैंडपंप और वर्तमान नल जल योजना का पुनरुद्धार सुदृढ़ीकरण 20 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। यह कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। बीसापुर कला विकासखंड मोखेड़ में 1.97 करोड़ रुपए लागत की पेयजल योजना निर्मित की जाएगी। यह योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बनाई गई है। छिंदवाड़ा जिले में मांग अनुसार आगामी 3 माह में 500 नए हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे, जिससे जिले के प्रत्येक ग्राम में स्वच्छ पेयजल की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सके। छिंदवाड़ा जिले में ग्रामों में 990 नल जल योजनाएं स्थापित है, जिनमें से 150 योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। ये समस्त सुधार कार्य, नए पेयजल स्रोतों का निर्माण इत्यादि आगामी 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। पेज वैली समूह पेयजल योजना वर्तमान में 3 नगर पालिका परासिया, चाना मेटा एवं बड़कुही तथा 5 ग्राम भाजीपानी, भामोड़ी, जटा छापर, इकलहरा एवं अम्बाड़ा सम्मिलित है। इस योजना में 22 करोड़ रुपए का निवेश कर उन्नयन किया जाएगा, जिससे वर्तमान नगरों एवं गांवों में सुचारू रूप से पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ 7 नए गांव जोड़े जाएंगे, जिनके नाम है नजरपुर, जमकुंडा, सुकरी, दातला, डोमरिया, पनारा एवं पालाचौरी। धन्यवाद। सीएम कमलनाथ ने आज शिकारपुर स्थित निज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक ओर प्रदेश को लेकर अपनी बात रखी, वहीं पत्रकारों के सवालों के तफसील से जवाब भी दिए। इसलिए जेसी बैम्फर्ड, उसके फादर का नाम है लॉर्ड बैम्फर्ड, जेसीबी के चेयरमैन है। मेरे मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ लगाइए, सीआई से जुड़ गए। इस तरह मैंने टोयोटा से कहा, इस तरह सबसे कहा, ये सब लग गए इसमें। ये तो इसके बड़े हुए 15 साल हो गए, 15 साल हुए या 12 साल हुए, 11-12 साल, 11-12 साल, 10 से 15 साल के बीच किया। उस समय कोई स्किल इंडिया का नारा नहीं था, ये कोई स्किल इंडिया किसी ने सोचा नहीं था, और इसीलिए एक नए नजरिए से हमें मध्य प्रदेश को देखना पड़ेगा। छिंदवाड़ा एक उसका उदाहरण है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई, मैं चाहता हूं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, मैं पूछना चाहता हूं ये कितना खर्च होगा, मैं नहीं पूछना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं इसमें कितना रोजगार होगा। मेरे को बड़े आरोप लगे कि मैंने उत्तर प्रदेश बिहार की बात करी। ये मध्य प्रदेश के नौजवानों को प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं मिले? बंगाल में क्या होता है, वो कहते हैं बंगाली आनी चाहिए, तो आप तो प्रोटेक्शन दे ही रहे उन्हें। हाँ, गुजरात में क्या होता है, वो कहते हैं आप गुजराती पेपर पहले पास करिए,
तो वो तो प्रोटेक्शन है। तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं और मेरी आलोचना कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कहा जो हमारी फायदे उठाएगा, इंसेंटिव देगा, हाँ, उनको 70% प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर बहुत सारे हैं जिनको चाहिए नहीं है, जो चलती हुई इंडस्ट्री है वो जहां से रखें। तो ये मेरी सोच थी इसमें। और कोई जो बाकी जगह सब प्रदेश में घूम फिर के कोई ना कोई प्रोटेक्शन है, उसका रूप क्या अलग है। मैंने तो स्पष्ट कह दिया, मेरी गलती ये थी क्योंकि मैंने स्पष्ट कह दिया। आप अपने सारे कारपोरेट फ्रेंड से पूरे मध्य प्रदेश में CSR का पैसा ला रहे हैं। देखिए CSR का पैसा यहाँ कितना आता है, ये जो है ये FDDI आप गए, इसकी तो फीस लगती है ना, क्या स्टूडेंट्स फीस देते हैं? ये ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में फीस लगती है ना, हॉस्टल है, ये सब है। क्या कोई नहीं लोगों से कुछ भी नहीं बताया। देखिए कहीं सोचो 30,000 है, तो क्या होते हैं कि किसी से 3,000 ले ली, उसको भी तो लगना चाहिए, फोकट में नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें जो मैं कहता हूँ कुछ तो दें, 10% दे दें। अब ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की 30,000 रुपए, तो मैं उनको CSR में वो करवा देता हूँ, उनकी फीस दिलवा देता हूँ। तो हर चीज में इनकी फीस में रियायत मिल जाती है। NIT में आप कैसे पढ़ेंगे, उसका खर्चा करीब 70-80 हज़ार का 6 महीने का खर्चा, तो मैं CSR में करवा देता हूँ। दूसरे स्टेट्स में ड्राइविंग का सर्टिफिकेट नेसेसरी है, तो वहाँ के इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो फुल कैपेसिटी से रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या होता है कि मैंने कैमरा चल रहा है, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग एक समय के बाद आप जो कैमरा बंद करा दीजिए नॉर्मली बात। तो यहाँ मैं तब दूसरे जिले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वो कहेंगे कि यहाँ मैंने छिंदवाड़ा को प्राथमिकता दी। हमारे जो आदिवासी हैं तामी और हर्रई साइड से, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको समझाना आप ड्राइविंग कर लीजिए, कहते पैसे कैसे देंगे, खाना कैसे खाएंगे। हाँ, उनको भी तो ये चिंता होती है। अगर कोई कहे कि आपकी फीस दे देंगे, वो भी डरते हैं शायद फीस नहीं दी तो हमारे गले लग जाएगी। तो बहुत सारी कन्विंसिंग, ये कैपेसिटी में नहीं चल रहा। अगर मैं कहूँ कि दूसरे जिले वाले भी आ सकते हैं तो छिंदवाड़ा वाले शायद आउट ना हो जाए। तो ये मैंने सोचा धीरे धीरे कैलिबर करके मैं करूँगा कि सबसे पहले छिंदवाड़ा को लाभ होए, उसके बाद दूसरे जिलों को लाभ हो। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आउटले होए, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है। आपने अस्पताल की बिल्डिंग तो बनाई दी, डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट खरीद लिया। मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता। ये मेडिकल कॉलेज मैंने केंद्र से स्वीकृत कराया, कहते हमारा है, ये ले जा रहे थे सिवनी, ये सब छिंदवाड़ा के लोगों से मैंने आंदोलन कराया। मैंने कहा, मैं कोर्ट में शिवराज जी को फोन किया, मैंने कहा आप इसको ले जाएंगे तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, तो जहां आप ले जा रहे हैं उनको फायदा नहीं होने वाला, छिंदवाड़ा को फायदा नहीं मिला। तो क्यों आप जिद कर रहे हैं? ये तो सैंक्शन हुआ है छिंदवाड़ा के लिए, केंद्र से पैसा आ रहा है, जमीन आपकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा किसी को इस पर फायदा नहीं है, आप ये मत करिए। उन्होंने सही किया और इसका छिंदवाड़ा में हो रहा है। मैंने सबसे पहली चीज करी, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में एक चीज करिए, आपने जो फैकल्टी रखी है इसका ऑडिट करा दीजिए कि सिफारिश पर हुई है या ये टॉप क्वालिटी फैकल्टी है। अगर मेडिकल कॉलेज में हम टॉप क्वालिटी फैकल्टी ना रखें, हम किस प्रकार के डॉक्टर का उत्पादन कर रहे हैं, किस प्रकार के डॉक्टर अब बना रहे हैं, एंड में तो जनता पिसेगी ना अगर डॉक्टर केपेबल ना हुआ। तो ये मैंने ऑर्डर दिया, ये अभी मैं मेडिकल कॉलेज की रिव्यू कर रहा हूँ इसके बाद, कि मुझे चिंता है फैकल्टी की। अगर फैकल्टी सही होए, आज हमारी स्टैंडर्ड क्यों गिरा है? क्योंकि फैकल्टी हमारी कमजोर है, और इससे नुकसान उस समय नहीं होता, ये तो नुकसान अगले 15-20 साल होगा। ग्रीटिंग कार्ड है। Congratulations, Shri Kamalnath ji, for becoming Chief Minister. Thank you so much, sir, for giving us huge opportunity to enter Wipro.
You did a lot of things with Chhindwara, in which one of the biggest things you did is to start NIIT. We are thankful to you. ये विप्रो में काम कर रहे हैं, ये उन्होंने मुझे दिया, सड़क पर दिया, ऐसे खड़े हुए थे ये बच्चे। ये एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरी अचीवमेंट नहीं थी, ये मेरी फुलफिलमेंट थी। अंतर होता है अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में। आप सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, ये अचीवमेंट हो सकती है, पर फुलफिलमेंट नहीं होती। ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी फुलफिलमेंट है। देखिए, एक टोटल चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जब हम देते हैं, आप जानते हैं 2,500 करोड़ रुपए उस दिन रिव्यू में खुद इन्होंने कहा, जो हमारी बिजली हम खरीदते हैं उसका उपयोग नहीं होता, उसमें 2,500 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए जाते हैं जो वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब 2,500 करोड़ रुपए को आप पानी में डाल रहे हो, नदी में डाल रहे हो। तो मैंने कहा ये 2,500 करोड़ रुपए की बिजली हम मुफ्त में क्यों ना दें, वेस्ट करने की जगह मुफ्त में क्यों ना दें। तो ने कहा यहाँ, मैंने कहा ऐसी योजना बना के लाइए। मैं जो हमारे आदिवासी ज़िले हैं उनको दे देते हैं मुफ्त में, हम मंडला में दे दें, डिंडोरी में दे दें, धार में दे दें, हाँ वहाँ दें। ये तो खुली बात हुई। देखिए, पूरा गेम प्लान, एक नक्शा बनाना पड़ेगा मध्य प्रदेश की विद्युत का नक्शा, क्योंकि कितने की होगी बिजली, इसमें सोलर कितना होगा। अभी रीवा में जो टेंडर हुए थे ये करीब 1.5-2 रुपए में, ये तो सब चीज़ से सस्ती है जो आपने पढ़ा होगा। पर जो इसका भविष्य है, एनर्जी का भविष्य है, ये सोलर में नहीं है, ये विंड में नहीं है, ये थर्मल में नहीं है, ये हाइड्रो में नहीं है। आप जानते हैं किस पे? ये है स्टोरेज में। स्टोरेज में एक तो स्टोरेज है जो टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, वो तो छोटी बैटरी है, नहीं तो सब सीट खत्म हो जाएगी। पर जो मैं पिछले साल जब डावोस में था, मैं इस दफ़ा भी जाऊंगा, 17-18 दफ़े मैं हुआ हूँ, मुझे हर रूप में ये बुलाते हैं। तो वहाँ मुझे इसकी चर्चा हो रही थी कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। तो फ्यूचर ऑफ एनर्जी है स्टोरेज, कि एक हमारा पीक लोड होता है, ठीक है, पीक लोड होता है। अब आपका रात को विंड मिल चल रहे हैं, हाँ 3 बजे से लेकर उसका कोई फायदा नहीं। सोलर में तो स्टोरेज कैसे करेंगे आप? तो फ्यूचर है स्टोरेज। आप क्या 500 मेगावाट 700 मेगावाट स्टोर कर सकते हो? तो स्टोरेज इज फ्यूचर। मैंने इनसे कहा है, जो लोग उसमें थे उनमें से 1-2 को मैं जानता हूँ, जैसे कि उसमें एक मिस्टर फ्रीडलैंड था, हाँ गूगल करेगा उसका, ठीक है। वो उन्होंने जिस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी में बैटरी बनाई है, क्या पलेडियम या कुछ यूज़ करते हैं उसमें, वो जो दूसरी चीज़ें नहीं यूज़ करते, उसने समझाई मुझे बात कि स्टोरेज की है। मुझे फ़ौरन लगा कि ये स्टोरेज में क्या है, आपको ज़मीन चाहिए, हाँ ज़मीन चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बैटरीज होती है। मैंने कहा मध्य प्रदेश के पास ज़मीन है, तो ये तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो नहीं जानता था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, हाँ पिछले साल डेवोस में। तो मैंने इस पर अध्ययन किया कि ये कैसे हो सकता है। जो सीट छोड़ने वाली बात है, देखिए जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ का मैं वोटर हूँ, ये छिंदवाड़ा में नहीं आता, ये सौंसर विधानसभा में आता है। तो सौंसर वाले कहते हैं कि आप वोटर तो हैं हमारे यहाँ की, आप लड़ेंगे कहीं और से, छिंदवाड़ा से। तब उन्होंने कहा, मैंने ये घोषणा करी थी, मैं 25 तारीख की सुबह से लेके 26 तारीख के 4 बजे तक, 5 बजे तक खत्म हो रहा था, मैं छिंदवाड़ा में था। सही बात है, ये सब आप, मैंने कितना समय दिया छिंदवाड़ा को? 25 तारीख की सुबह से लेके 26 तारीख के 4-5 बजे तक जब भी था, इतना ही समय दिया 7 सीटों के लिए। पर मैंने 4 महीने पहले इनसे कह दिया था, मैंने आके कह दिया था कि छिंदवाड़ा का बोझ आपका, मध्य प्रदेश का बोझ मेरा, चुनाव के बाद छिंदवाड़ा का बोझ मैं लूंगा। पर ये आप मुझे मत कहिए कि प्रचार में आइए, मैं प्रचार में नहीं आने वाला। निनाद ललित कला अकादमी के तत्वावधान में भगवती उपासनी स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एकॉर्डियन के मधुर सुरों ने समा बांधा।
गोधूली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों ने आज जुम्बा, एरोबिक्स और योगा के ट्रेनिंग सेशन में जमकर आनंद लिया। रुकना नहीं है। स्कूल में करते थे आप पीटी को करना है। सामने, ऊपर, साइड में, नीचे। राष्ट्रीय हिंदू सेना के युवा आज जामसौली हनुमान मंदिर के लिए गदा भेंट लेकर पैदल यात्रा पर रवाना हुए। लगभग 11 बजे लकड़ाई जमोली के ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय हिंदू सेना की विशाल पैदल यात्रा निकाली गई, जो ग्राम बनगांव सारना से होते हुए कुंजीपुरा थाने से होते हुए लालबाग चौक से होते हुए बस स्टैंड से होते हुए ELC चौक से होते हुए चंदनगांव से होते हुए लिंगा से रामाकोना से जामसौली कल शाम 6 बजे पहुंचेगी। 9 वर्ष की मंगलमय कामना करते हुए संगठन द्वारा हमारे भाई राजू परतेती ग्रामीण अध्यक्ष द्वारा ये रैली निकाली गई है। इन तमाम खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ऐतिहासिक उत्साह और उल्लास भरे स्वागत के लिए जाना जाएगा 30 दिसंबर सीएम कमलनाथ का प्रथम नगर आगमन। दशहरा मैदान में सीएम कमलनाथ ने किया जन संबोधन, माना आभार, जिले को मिली करोड़ों की सौगातें। शिकारपुर में सीएम कमलनाथ ने प्रेस से की चर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे देश प्रदेश और जिले के पत्रकार। और सीएम के सभा स्थल पर कलेक्टर ने मंच से दी योजनाओं की जानकारी। जल्द ही साकार होगा कृषि महाविद्यालय का सपना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही और अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।